दोस्तों स्वागत है आप लोगों का भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में कल तक हम क्या पढ़ाए थे? पर्वतों के बारे में बता दिए थे। आज हम क्या बताना हमको था? आज हमको पठार के बारे में पढ़ाना था, यानी प्लेट्यू। क्या हमको बताना है? पठार के बारे में। पठार कैसे बनते हैं, कितने टाइप के पठार होते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये सब हमको आज पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि पठार होते क्या हैं। पठार, पर्वत और ये पहाड़ों में सब अंतर, मैदानी भाग में अंतर समझ गए ना। तो पठार क्या होता था, मैंने बताया था कि समुद्र तल से 1000 मीटर, ये कितनी है? 1000 मीटर, 1000 मीटर कोई चीज़ या जो कोई पर्वत या कोई स्थल 1000 मीटर से अगर नीचे रह गया तो क्या बन गया? पहाड़। 1000 मीटर से नीचे रह गया और स्थल जमीन बन गई, ये इस तरीके से तो मैदानी भाग, ठीक है। ये भी क्या हो गया? मैदानी भाग। अगर 1000 मीटर से ऊपर निकल गए और ये क्या चोनदार का बन गया, ये 1000 मीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। 1000 मीटर से ऊपर निकल गया और ये ऊपर चोन तरीके का बन गया, तो क्या बन गया? पर्वत बन गया। 1000 मीटर से ऊपर हो गया और ये समतल जमीन बन गई ऊपर की, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिए? पठार। ये क्या हो गया हमारा? पठार। पठार और पर्वत में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक। अगर ऊपर का कोन बन गया तो क्या बन गया? पर्वत। अब पर्वत आज ऊपर का कोन छांट दिए तो क्या बन गया? यहाँ अपक्षय पर्दन हो गया, ऊपर वाला भाग ये कट गया, मान लो, ठीक है। अपक्षय पर्दन हो गया, ऊपर वाला भाग कट गया, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया? ये क्या बन गया? पठार बन गया, ठीक है। इसी को क्या बोल दिए? पठार। इस पे कोई आदमी रह सके, चल सके, ठीक, इसको क्या बोल देते हैं? पठार बोल देते हैं, समझे। लेकिन कितना? 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए, समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए, तभी पठार बनता है। जो 1000 मीटर से नीचे रह गया तो क्या हो जाएगा? मैदानी भाग बन जाएगा। जैसे ये क्या है? ये मैदानी भाग है, ठीक है। यही यहाँ तक आ गया तब भी मैदानी भाग। यही उठ के जब 1000 मीटर से ऊपर चला गया तो क्या बन गया? हमारा पठार बन गया, ठीक है। अब समझ में आ गया? 1000 मीटर से ऊपर होगा तभी हमारा क्या? पठार कहलाएगा। अगर 1000 मीटर से नीचे रह रहा है तो हमारा पठार नहीं होगा। अच्छा, अब जानते हैं क्या पठार में खेती वगैरह होती है? क्या क्या चीजें वहां, किस तरीके की चीजें होती हैं? चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं। पठार और पर्वत को थोड़ा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं पर्वत को, कहीं लोग पर्वत को पठार बोल देते हैं, ठीक है। पठार को क्या? पर्वत बोल देते हैं। जैसे पठार ये हमारा हो गया। अच्छा, यहां क्या खेती वगैरह होगी? यहां खेती होती है? खेती नहीं होती है, ठीक है। यहां झरना पाए जाते हैं, झरने, इनको क्या? जलप्रपात बोल देते हैं। जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है। नदियाँ वगैरह निकली होती हैं, हाँ नदियाँ भी निकली होती हैं। और खनन वगैरह होती है, खनन होती है, खनन भी होती है, खनिज निकलती हैं सब। पठार खनिज के लिए तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ खनिज वगैरह निकलती है। छोटा नागपुर का पठार, वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है, कोयला वगैरह, ठीक है। अच्छा, झील बनती हैं? झील नहीं बनती। क्यों? झरने बन जाते हैं, जलप्रपात बन जाते हैं, लेकिन झील क्यों नहीं बनती? क्यों? क्योंकि जब पठार होता है, पठार से कोई नदी निकलती, जैसे ये एक पठार है, बता रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र, ये क्या हो गया? पठार हो गया। ये इसे ये ऊंचा ऊंचा पठार हो गया। ये सब क्या है? पठार है, ठीक है। यहाँ से नदी निकली, जब नदी यहाँ से निकलेगी ऊपर से, यहाँ नीचे से, इस ऊपर वाले से नीचे वाले पठार पे गिरेगी तो क्या कहलाएगा? तो जिसी को क्या कह देते हैं? झरना। ऊपर से नीचे गिरेगा तो झरना हो गया। यही क्या हो जाता है? इसी को क्या बोल देते हैं? जलप्रपात। लेकिन ये पानी यहाँ इकट्ठा हो पाएगा? पठार में कोई गड्ढा उड्ढा तो होगा नहीं बहुत ज़्यादा, जो पानी इकट्ठा होगा, जो गड्ढा हो जाए तो उसी को क्या बन जाएगी? वही झील बन जाएगी। लेकिन यहाँ होगा? नहीं होता है। तो यहाँ झील बन पाती है? नहीं बन पाती, ठीक है। नदियाँ जैसे ऊपर से निकली और यहाँ नीचे गिरती हैं तो उसको क्या? झरना या जलप्रपात बोल देते हैं, ठीक। निकल के फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर से फिर नीचे गिरती हैं, तो यही क्या है? झरना है। झरना, जलप्रपात कह देते हैं इसको। लेकिन क्या यहाँ नदियाँ झील बनाएंगी? पठार में क्या नदियाँ झील बनाती हैं? नहीं बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ खेती वगैरह होगी? यहाँ मिट्टी नहीं पाई जाती तो यहाँ खेती वगैरह क्या होगी?
खेती होगी। यहाँ क्या खनन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ खनन वगैरह होता है, खनिज वगैरह निकलती रहती है। ठीक, अब देखते हैं पठार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं कौन पठार में कैसे खनिज निकलती है, क्या क्या कहाँ निकलता है, कितने तरीके के पठार होते हैं। क्यों, पठार भी कई तरीके के होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, महाद्वीपीय पठार, टेक्टोनिक पठार, ये सब क्या पठारों के प्रकार होते हैं। ये अलग अलग तरीके से पठार बने हुए हैं। ठीक, अब उनको समझते हैं कि कैसे कैसे पठार बनते हैं। इसको मिटा देते हैं। पहले क्या देखते हैं, पहला पठार अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय प्लेट्यू। ठीक है, अब ये अंतर पर्वतीय पठार होता क्या है, अंतर पर्वतीय पठार होता क्या है, जैसे कि बोल देते हैं दो देशों के बीच के मैच को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच बोल देते हैं। दो देशों के बीच को संबंध को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बोल देते हैं। और जैसे दो देशों के बीच या दो धर्मों के बीच विवाह हो जाता है तो अंतर धार्मिक विवाह बोल देते हैं। इसी तरीके से दो पर्वतों के बीच में जो पठार बनता है उसको क्या बोल देते हैं, अंतर पर्वतीय पठार बोल देते हैं। जैसे कि एक पठार यहाँ, यहाँ पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, ठीक है, उसके बीच में 200-250 किलोमीटर दूर, 200-250 किलोमीटर दूर या कितना भी दूर मान लो, ठीक है, यहाँ एक पर्वत है, ठीक है, और बीच में ये क्या हो गया, पठार हो गया। ठीक है, ये 1000 मीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसके ऊपर ही सब हो रहा है। ठीक, ये एक पर्वत हो गया और ये एक पर्वत हो गया, इनके बीच में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ऐसे रेंज में क्या है, ये पठार बीच वाला एरिया। क्यों, यह समतल जमीन है, यहाँ रह सकते हैं लोग, तो इसको क्या बोल दिया, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, अब समझ गए अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है। जब दो पर्वतों के बीच में कोई पठार हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तिब्बत का पठार। कौन सा, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कैसे है, देखो इसको मिटा देते हैं, इसको छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा बना दिए। तिब्बत का पठार तो आप लोग देखें ही है ना, एक और से जैसे नीचे से ये क्या आया, हिमालय आया है, हिमालय आया है, और इधर से कौन आया, कुल्लुनसान पर्वत आया है। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है, कुल्लुनसान। ये क्या था, हिमालय हमारा है, और इनके बीच में कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार। इसके बीच में कौन सा पठार पड़ जाता है, तिब्बत का पठार। तो एक और कौन सा हो गया, हिमालय, दूसरी और कौन सा हो गया, कुल्लुनसान पर्वत। ठीक है, पर्वत श्रृंखला, और इन दोनों के बीच में कौन पड़ गया, तिब्बत का पठार। ये एक तरीके से पूरा क्या एरिया है, पठारी एरिया है। तो क्या पड़ रहा, दो पर्वतों के बीच पड़ रहा है ना। तो मैंने यही बताया था ना कि दो पर्वतों, एक ये पर्वत हो गया और बीच में क्या स्तर भाग हो गया, पठारी भाग हो गया, ऊपर दूसरा पर्वत हो गया। ठीक है, ये 1000 मीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ये तो 4000 मीटर, 5000 मीटर ऐसे है। ठीक है, 4-5 किलोमीटर ऊंचा है। तो ये कौन सा सबसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया, तिब्बत का पठार। ये कैसा है, अंतर पर्वतीय पठार है। क्यों, क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच में पाया जाता है। दो पर्वत, इधर कौन से पर्वत है, हिमालय पर्वत, उधर कौन सा, ऊपर से कौन सा है, कुल्लुनसान पर्वत। ठीक है, इधर भी एक आया है, लेकिन उसको छोड़ो, हमें सिर्फ क्या है, पठार के बारे में जानना है। ठीक, वरना इधर से भी हिंदकुश पर्वत आया है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ कौन सा, आप देखो बीच में पड़ गया, तिब्बत का पठार कहाँ पड़ा, बीच में पड़ा। तो ये कौन सा, अंतर पर्वतीय पठार हो गया। ठीक है, अब अंतर पर्वतीय पठार भूलेंगे, ये समझ जाइए कि दो पर्वतों के बीच जो कोई पठार पड़ जाए बीच में, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, अंतर पर्वतीय पठार बोल देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पठार देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा पठार हमारा कौन सा आता है, गिरिपथ पठार। ये तो अंतर पर्वतीय हो गया। दूसरा गिरिपद पठार। गिरि माने तो पर्वत होता ही है, ठीक है, पद माने पैर,
गिरिपद पठार, ठीक है। ये हमारा कैसा, ये किस तरीके का होगा इसके बारे में भी, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा ये गिरिपद पठार, ये कैसे होगा, ये देखिए जब कोई पठार, जैसे पर्वत होता है, पर्वत को यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे ऐसे करके ऐसे उतर जाता है, ठीक है। जब कोई पर्वत है, ये देखिए पठार जैसा बनी है, लेकिन ये क्या हो गया, पर्वत, ठीक है। जब कोई पर्वत सीधे बहुत सबसे ज़्यादातर पर्वत ऐसे उतर जाते हैं, ठीक, लेकिन कुछ पर्वत सीधे ना उतर कर ये इस तरीके से चले जाते हैं। जब इस तरीके से चले जाएं तो उसी को क्या बोल देते हैं, गिरिपद पठार। ज़्यादातर पर्वत कैसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे उतर जाते हैं, लेकिन जब बहुत से कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो सीधे ना उतर के क्या ऐसे ऐसे पथ के रूप में, ठीक है। ये क्या हो गया, गिरिपथ, यानी ये क्या हो गया, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के नीचे का पद स्थली, ये इसको क्या बोल देते हैं, पद स्थली बोल देते हैं, ठीक है। पैर की तरह दिख रहा है, ये ऐसे सीधा हो गया, ठीक है। इसको क्या बोल दिए, गिरिपथ पठार, ठीक है। भारत में ऐसा कोई पठार है, भारत में इस तरीके का कोई पठार नहीं है, ठीक है। अगर इस ऐसा पठार देखना है तो कहाँ जाएंगे, अमेरिका, अमेरिका का एक अलास्का में पठार पड़ता है, अलास्का का पठार, कहाँ, अलास्का का पठार, अलास्का में है, ठीक है। और कहाँ, जो पेंटागोनिया का पठार देखेंगे वो भी कैसा है, गिरिपद पठार है, ठीक है। अलास्का का पठार वो भी कैसा है, गिरिपद पठार है, ठीक है। और पेंटागोनिया का पठार कैसा है, वो भी कैसा है, गिरिपद पठार है, कहेगा पेंटागोनिया। पहले इसको ऐसे देख लेते हैं, फिर आपको अभी मैप से समझा देंगे, ठीक है। मैप में आपको बता देंगे कौन सा पठार कहाँ पे है, ठीक। अभी इसको देख लेते हैं ये कौन सा पठार हो गया, पेंटागोनिया का पठार और अलास्का का पठार, ये कैसे हैं, सब गिरिपद पठार है। ये पूरी सीधे सीधे नहीं उतरे हैं, सारे पठार ऐसे होते हैं सीधे सीधे इसे उतर जाते हैं, लगभग नीचे उतर जाते हैं। लेकिन ये पठार क्या है, नीचे ना उतर, ये पर्वत क्या है, नीचे ना उठकर एक आगे चल के क्या पठार का रूप ले लिए, पठार बन गए, ठीक है। नीचे ना उतर के इधर सीधे चले गए, तो इसी को क्या बोल देते हैं, पठार। कैसा पठार, गिरिपद पठार, यानी पर्वतों के पैर को, गिरी मतलब पर्वत, पैर मतलब गिरिपद मतलब पैर, ठीक है। पर्वतों का क्या, ये पैर हो गया एक तरीके से, ये कैसा पठार होगा, गिरिपद पठार, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा पठार आता है, आप समझिए, गिरिपद पठार, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अलास्का का पठार और पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। ये दोनों कैसे पठार हैं, गिरिपद पठार हैं। और अंतर पर्वतीय पठार में कौन सा, तिब्बत का पठार, वो हमने पढ़ाया था, ठीक। अब अगला कौन सा पठार है, महाद्वीपीय पठार। कौन सा, ज्वालामुखी का पठार, ज्वालामुखी बता रहे हैं, महाद्वीपीय पठार पहले पढ़ते हैं, महाद्वीपीय पठार। अब ये सोचेंगे सर आप महाद्वीपीय पठार बोल रहे हैं तो महाद्वीपों के बीच घिरे हुए पठार को महाद्वीपीय पठार कहने, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। महाद्वीपों के बीच घिरे हुए पठार को महाद्वीपीय पठार के नहीं कहते हैं। महाद्वीपीय पठार होता क्या है, देखिए, जिसका मतलब कोई भी देश या किसी भी द्वीप का या किसी देश का, ठीक है, ज्यादातर एरिया क्या पठार हो तो उसको क्या बोल देते हैं, महाद्वीपीय पठार बोल देते हैं। जैसे कि मान लिया कोई एक देश है, ठीक है, ये क्या है, एक देश है, ये देश है, और इसका क्या ज्यादातर ये वाला एरिया समझो कैसा है, ये सब पठार एरिया है, ठीक है, ये पठारी एरिया है, तो इसको क्या बोल देंगे, महाद्वीपीय पठार। ये कैसा एरिया है, पठारी एरिया है। समझो 80% या 70% या 90% या 100% भी, ठीक है, कैसा पठारी एरिया होगा तो उसको क्या बोल देंगे, महाद्वीपीय पठार। इसका कुछ भाग खाली रहने लायक होगा, बाकी सब क्या होगा, पठार। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, तिब्बत का पठार, लेकिन अब उस पर किसने कब्जा कर लिया है, चाइना ने कब्जा कर लिया। पहले क्या तिब्बत अलग देश था, जब तिब्बत था तो तिब्बत पूरा क्या था, पठारी एरिया था ना, तो किसका बिल्कुल महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या देश ही पूरा क्या था, पठार था, यहाँ से पूरा पठार था, ठीक है। लेकिन अब क्या उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो अब ये क्या चाइना का हिस्सा हो गया, तो अब इसको महाद्वीपीय पठार नहीं कह सकते हैं। लेकिन चलिए इसका फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बोल्विया का पठार। बोल्विया एक देश पड़ता है, इसका पूरा 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 का पूरा देश कैसा है,
पठार है, अभी मैप में आपको दिखा देंगे, ठीक है। सारे जितने भी पठार बताए हैं सारे मैप में आपको बता देंगे। कहाँ का पठार है ये? बोल्विया का पठार, ठीक है। ये पूरा देश, पूरा का पूरा देश कैसा हो गया? पठार हो गया, ठीक है। और भाई साहब जहां पठार ज्यादा होगा, यहाँ बोल्विया में सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा क्या, लिथियम निकलता है, सबसे ज्यादा लिथियम निकलता है। इसीलिए भारत इसके साथ क्या समझौता कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या, लिथियम की बहुत ज्यादा मांग है। क्यों? क्योंकि जो चार्जर वगैरह बन रहे हैं उसमें भी लिथियम की बैटरी पड़ रही है, और जो इलेक्ट्रिक कार बनने वाली है उसमें क्या, लिथियम की बैटरी पड़ेंगे, और फोन वगैरह पर बनते हैं उसमें भी लिथियम की बैटरी पड़ती है। लिथियम की बैटरी डालने से क्या, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वजन ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है, वो ज़्यादा समय तक चलेगी। उस जो जैसे कोई आम बैटरी आधा घंटा चलती है, वो क्या 1.5-2 घंटे चलेगी। इसीलिए क्या, लिथियम की बैटरी डालते हैं। इसलिए भारत किससे, बोल्विया से क्या समझौता कर रहा है, यहाँ से क्या लिथियम लाएगा और क्या इसका यूज करेगा, ठीक है। भारत में भी लिथियम है, लेकिन भारत में बहुत कम मात्रा में है, भारत के केवल कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में क्या, लिथियम निकलता है। लेकिन ये पूरा का पूरा देश ही क्या है, पठार है, पूरा का पूरा देश पठार है। तो इसको क्या बोल देते हैं, महाद्वीपीय पठार। अभी हम पठार के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी यही जान लेते हैं, पठार कौन सा, ये महाद्वीपीय पठार, ठीक है। तिब्बत का भी पठार हो सकता था, ठीक है, महाद्वीपीय पठार, लेकिन अब वो किसका हिस्सा हो गया, चाइना का। जो तिब्बत अलग होता, जब अलग था तो कौन सा था, अंतर महाद्वीपीय पठार भी था, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। 2 पर्वतों के बीच में था, इसीलिए अंतर पर्वतीय। अच्छा, कोई एक व्यक्ति में 2 चीजें हो सकती ना। अब ये कहेंगे अंतर पर्वतीय है तो फिर ये महाद्वीपीय पठार कैसे हो सकता था। तो जैसे कि हम क्या है, हम क्या है, एक टीचर हो गए, उसके बाद क्या हो गए, हम एक इंसान भी हो गए, और कुछ दूसरा काम करते हैं। कोई एक व्यक्ति का 2-4 काम नहीं कर सकता, करता है। तो उसी तरीके से यह क्या, एक पठार है, लेकिन इसे 2-3 जगह इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा, इसका महाद्वीपीय पठार का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, बोल्विया का पठार। अच्छा, महाद्वीपीय पठार होता क्या, ये समझ गए। जिस देश का ज्यादातर हिस्सा क्या हो, पठार हो, उसको क्या बोल देते हैं, महाद्वीपीय पठार बोल देते हैं। अब ये ना कहना 2 महाद्वीपों के बीच के पठार को महाद्वीपीय पठार बोल दिए। क्यों? ज्यादातर लोग ऐसे एग्जाम्पल निकालने लगते हैं ना, ऐसे ही वो देख के लगता है महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपों के बीच में कोई पठार होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं महाद्वीपों के बीच होगा, ठीक है। महाद्वीपीय पठार उसको कहेंगे जिस देश का सबसे अधिक मात्रा में क्या हिस्सा पठारी हो, उसको क्या बोल देते हैं, महाद्वीपीय पठार बोल देते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल तो बता दिया ना मैंने। अब ज्वालामुखी का पठार भी देख लेते हैं। ज्वालामुखी से भी पठार बनते हैं ना। कौन सा पठार हो गया, ज्वालामुखी का पठार पढ़ते हैं। ज्वालामुखी का पठार, ठीक है। इसको तो ये तो बड़ा आसान पठार है, ठीक है। इसको पढ़ना तो बड़ा आसान है। ज्वालामुखी तो इतने समय से ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या लावा निकलता रहता है, जैसे क्या मैग्मा निकलता है। ये क्या है, एक पर्वत है, ठीक है। इसमें से क्या ये ज्वालामुखी वाला पर्वत है, ठीक है। यहाँ से क्या ज्वालामुखी निकल रहा है, लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा निकल के कब सब कहाँ, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मान लो ये 1000 मीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है। मैग्मा लावा निकला, मैग्मा निकला, यहाँ निकल के क्या जमीन पे गिरा, ये सब गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है। ये क्या हो रहा है, लावा बन के क्या ठंडा हो रहा है, नीचे गिरा लावा बन के क्या हो रहा है, ठंडा हो जा रहा, धीरे धीरे। यही क्या करता है, फिर इसके ऊपर गिरता, लगातार गिरता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये एक पठार का रूप ले लेगा। ये पठार का, इसके लावा से बना हुआ ये पठार है ना, तो एक तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा पठार का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार, इसमें क्या लावा निकलता रहता है। इसमें कैसी मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसको क्या, काली मिट्टी को क्या रेंगून मिट्टी बोल देते हैं, रेंगून मिट्टी। रेंगून मिट्टी, इसमें किसकी, कपास की खेती ज्यादा है, कपास की खेती होती है। कपास की खेती होती है, ठीक है। कैसे ये मिट्टी, कैसे ये पठार बना, यहाँ से था, यहाँ नीचे मेंटल वाले भाग में क्या सब धधकता हुआ क्या मैग्मा भरा हुआ। यही मैग्मा जब बाहर निकला तो उसको क्या ज्वालामुखी बोल दिया। यही ज्वालामुखी जब नीचे आके ठंडा होकर क्या लावा बन गया, धीरे धीरे परत दर परत इस पर चढ़ती रही, एक टाइम ऐसा आ गया ये क्या
पठार बन गया, बिल्कुल बहुत ऊंचा ऊंचा पठार बन गया। इसी से क्या खनन वगैरह होती है। ठीक, भारत में ये बहुत ज्वालामुखी पठार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे बना दें, जैसे ये भारत हमारा, देखो ये भारत है। ठीक है, भारत के इस नीचे वाले एरिया में पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा दक्षिण भारत क्या है, पठारी एरिया है। इसको पठार को क्या बोल देते हैं, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये किससे, पूरा का पूरा है दक्कन का पठार किससे बना हुआ है, ज्वालामुखी का पठार से। मतलब ज्वालामुखी जब यहाँ क्या इंडियन प्लेट उससे टकराई थी तो यहाँ अरब सागर के पास क्या प्लेटें टकराई थी, तो यहाँ से सब ज्वालामुखी निकला था। सब किसमें, महाराष्ट्र वाले भाग में ज़्यादा निकला था, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र से यहाँ फूटा सब तो निकला, जितना ज्वालामुखी निकला सब यहाँ पूरे में फैल गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पठार बन गया। तो दक्कन का पठार पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो कौन सा है सबसे बड़ा, लिख देते हैं। ये पठार यहाँ पे मिटा दें अब, चलो इसको मिटा देते हैं। जान गए कैसे बना, ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी के लावे से बन गया, मेघ में से। पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पठार तो कौन सा है, दक्कन का पठार। ये कैसा, ज्वालामुखी पठार है। ठीक, ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक, अब पूछे भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछे, तब कौन सा होगा, लद्दाख का। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो लद्दाख का हो जाएगा। लद्दाख सबसे ऊंचाई पर है ना, और विश्व में पूछे तो उसको आगे बताएंगे। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे लंबा पठार, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार। यहीं से, इसी में सबका छोटे नागपुर के पठार, ठीक, धारवाड़ का पठार, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक, छोटे नागपुर के पठार में कोयला ज़्यादा निकलता है, सोने की खान, ठीक, कर्नाटक, ये सब इसी में आ जाता है। ठीक, दक्कन के पठार में सबसे पूरा भारत ही देखे उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे क्या बना, ये भारत है। ठीक, भारत के पूरे दक्षिण भारत पूरा क्या है, पठारी एरिया, यहाँ सब क्या है, पठार है। ठीक, और सबसे ज़्यादा पठार कहाँ पे है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। सबसे टाइट, सबसे ऊंची परतें, सबसे ज़्यादा ठोस कहाँ है, महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि यहीं से पठार बनना स्टार्ट हुआ था। तो यहीं क्या है, यहाँ सबकी काहे की खेती होती है, कपास वगैरह खेती है। कहाँ, यहाँ धान गेहूँ कुछ लगेगा नहीं होगा, क्यों, कहाँ खाली इसमें क्या होता है, कपास की खेती होती है, मोटे अनाज बोए जाते हैं। ठीक, कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ, काली, इसको क्या बोलते हैं, रेंगून मिट्टी पाए जाते हैं। तो समझ गए ज्वालामुखी के पठार कैसे होते हैं, ज्वालामुखी से मतलब बने हुए पठार होते हैं। ये ज्वालामुखी, यहाँ पहाड़ था, कोई पर्वत था, पहाड़ नहीं पर्वत, यहाँ से क्या मेघमा निकला, जब ठंडा होकर लावा बन गया, यही सब क्या परत दर परत चढ़ता चला गया, पर चढ़ता चला गया तो एक टाइम ऐसा है किसका रूप ले लिया, 1000 मीटर से ऊपर चला गया तो क्या बन गया, पठार बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी का पठार। हर इंसान के अंदर ज्वालामुखी का पठार होता है, समझे, हर इंसान के अंदर ज्वालामुखी होता है। वो कभी कब भड़कता है पता नहीं, वो जाने उसकी। ये समझ गए अब ज्वालामुखी का पठार। ऐसे ही टेक्टोनिक पठार भी होता है। चलिए अब टेक्टोनिक पठार के बारे में देख लेते हैं, फिर सबको मिक्स करके हम बताते हैं आपको। ठीक, टेक्टोनिक पठार देख लेते हैं। अगला कौन सा हमारा है, टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक पठार कैसा होता है, जब दो प्लेटें, मैंने टेक्टोनिक प्लेटें पढ़ाई थी आपको ना, अब चलिए टेक्टोनिक पठार पढ़ते हैं। टेक्टो पठार ये कैसे बनता है, मैंने टेक्टोनिक प्लेटें बताई थी ना, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बीच में क्या उठ जाती हैं, उठ जाएंगी तो क्या पर्वत बनते थे। वही पर्वत देखिए क्या होता था, जब ये मान लिया दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, जब ये आपस में टकराती थी तो क्या होता था, बीच में क्या उठ जाता था पर्वत जैसा, तो उठ गया तो क्या बन जाता था, पर्वत बन जाता था। यही उठा हुआ भाग जब चोंधा ना निकल कर क्या बराबर आ जाए, मतलब इस तरीके का बन जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, टेक्टोनिक पठार बोल देते हैं। समझे, पहले क्या होता था, जैसे एक प्लेट यहां आई, ये प्लेट टकराई तो जो मजबूत प्लेट थी, मतलब कि मोटी प्लेट थी,
वो क्या हुई, नीचे चली गई, जो हल्की प्लेट थी ऊपर चली गई, उठ गई, तो ये क्या बन जाता था, हिमालय बन जाता था, पर्वत। अब यही प्लेटें जब ये हिमालय ना बन के ऊपर का भाग क्या सपाट हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, पठार बोल देते हैं, समझे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तिब्बत का पठार, समझे। आप कहेंगे तिब्बत का पठार तो सर अंतर पर्वतीय भी पठार था, ठीक है। और क्या पठार था उसमें भी बता दिए थे, गिरिपथ पठार में गिरिपथ में नहीं बताए थे, महाद्वीपीय पठार में बताए थे उसको, लेकिन महाद्वीपीय पठार वो नहीं होगा, ठीक है। ये टेक्टोनिक पठार में कौन सा, तिब्बत का पठार। अब कहेंगे सर तिब्बत का पठार टेक्टोनिक प्लेट पठार कैसे हो सकता है, गिरिपथ पठार, वो गिरिपथ बता रहे हैं, अंतर पर्वतीय पठार इसलिए है क्योंकि दो पर्वतों के बीच पाया जाता है, इसीलिए उसको अंतर पर्वतीय बोल देते हैं। टेक्टोनिक पठार क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराई थी तभी तो ये वाला भाग हिमालय वगैरह सब उठा था, तो इसी में क्या तिब्बत वाला भी एरिया था, तिब्बत वाला भी उठ गया था, तो उसको क्या उठ के पठार बन गया, ये पठार बना, बाकी सब क्या हिमालय बने थे, ठीक है, हिमालय बन गया था, तो उसी को क्या बोल देते हैं, टेक्टोनिक पठार, ठीक है। जैसे ये बताए थे मैंने कि इधर कौन सी यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से कौन सी, इंडियन प्लेट जब टकराई थी तो क्या बना था, हिमालय पर्वत बना था, हिमालय पर्वत, कुछ जगह हिमालय बन गया, कहीं कहीं का पठारी एरिया बन गया, ठीक है, कोई हर जगह एक ही जैसा थोड़ी एरिया बना था, ठीक है। तो कुछ पठारी एरिया, तिब्बत का पठार, या इधर का कौन सा पठार बन गया, तिब्बत का पठार बन गया था, ठीक है। मैंने बताया जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, ऊपर का भाग उठ के अगर चोनदार बन जाए तो क्या हो जाएगा, पर्वत। चोनदार ना बन के बिल्कुल सपाट बन जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, पठार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पठार हो गया, टेक्टोनिक पठार। ये एग्जाम्पल इसका क्या है, तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार एक कैसा पठार है, टेक्टोनिक पठार है, ठीक है। तिब्बत जो बना था एक तो अंतर पर्वतीय भी है, क्यों, क्योंकि दो पर्वतों के बीच पाया जाता है, इधर कुल्लुनसान पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत है, ठीक है, इस बीच में पाया जाता है, तिब्बत का पठार है, ठीक है। और यही क्या, दो प्लेटों के टकराने से भी यही बना है, दो प्लेटें टकराई थी आपस में, तो क्या, तो हिमालय भी प्लेटों के टकराने से बना है, ये भी प्लेटों के टकराने से बना, और ये तिब्बत का पठार बीच वाला एरिया ये भी तो इसी के टकराने से बना है। लेकिन जहां ज्यादा उठ गया, कोनदार हो गया, वहां क्या बन गया, हिमालय बन गया। जहां कोनदार ना होके क्या बराबर हो गया, वहां क्या बन गया, पठारी एरिया बन गया, ठीक है। तो पठार पर्वत सब किससे, प्लेटों के, टेक्टोनिक प्लेटों से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा पठार हो गया, टेक्टोनिक पठार हो गया। अब कुछ पूछा जाता है कि सब विश्व का, अभी तो मैंने भारत का बता दिया कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे लंबा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार, ठीक है। और पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। तो इसी तरीके से विश्व का भी पूछा जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब टेक्टोनिक पठार आप समझ गए ना। अब कुछ अलग से पठार जैसे पूछ लिया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे लंबा पठार, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे लंबा पठार, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, आए दर एग्जाम में आया करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब टेक्टोनिक पठार तो आप पठार हमारे क्या ये समाप्त हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट पठार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम सारे पठारों के बारे में। चलिए हम अब कुछ अलग अलग पठारों के बारे में पूछ ले जाता है कि विश्व में, देखो एक तो विश्व में, एक भारत में पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाए विश्व में सबसे ऊंचे की बात की जाए, ऊंचा पूछा जाता है, बड़ा पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा खनिज किससे निकलती है ये पूछा जाता है, ठीक है, खनिज। अगर ऊंचा पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार। सबसे ऊंचा कौन सा है, पामीर का पठार। इसको क्या बोल देते हैं, दुनिया की छत बोल देते हैं। ऊंचा क्यों है, क्यों ऊंचा है, क्योंकि एक तरफ कौन सा, ये देखो इधर से कौन सा पर्वत आया है, हिमालय पर्वत आया है, हिमालय, इधर से हिंदकुश पर्वत आया है, इधर से कौन सा, कुल्लुनसान पर्वत आया है। तीनों ओर से ये पठार आके आपस में मिल जाते हैं। जब तीनों ओर से किसी चीज, एक चीज हो कहीं बीच में खड़ी हो, एक इधर से आके ठोके कार, एक इधर से कार आके ठोके, एक इधर से आके ठोके, तो क्या बीच का एरिया उठ जाएगा ना ऊपर। ये वाला एरिया तो क्या ऊपर उठ गया, बहुत ऊंचा उठ गया है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या दुनिया की छत बोल देते हैं। उठ के क्या पठारी एरिया बन गया, मतलब समतल जमीन बन गई है, ठीक है। इधर से कौन आया, हमारा हिमालय, ठीक है, इधर से आया हिंदकुश पर्वत, इधर से कुल्लुनसान पर्वत, ये आके तीनों इसमें ठोक दिए, ठोके तब क्या हो गया, ये ऊपर पचक के बिल्कुल ऊपर उठ गया, तो इसको क्या बोल देते हैं, दुनिया की छत। पामीर को इसको क्या बोलते हैं, दुनिया की छत। ये कहाँ है, ये कहाँ, चाइना में है, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या है, तिब्बत का पठार।
तिब्बत का पठार। और खनिज सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है? तो बोल्विया के पठार से। यही जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, ये तो अभी हो गया विश्व की बात कि विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? पामीर का पठार, ठीक, दुनिया की छत, ठीक है, सबसे बड़ा तिब्बत का पठार। ये तो हमारे भारत के आस पास है ना, तो ये सब तो याद है। दुनिया की छत किसको कहते हैं? ठीक है, पामीर को क्या बोल देते हैं? पामीर के पठार को क्या दुनिया की छत बोल देते हैं। अब भारत में आते हैं, भारत में पूछा जाए सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा है? लद्दाख का पठार, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया, ठीक है। तो ये क्या पठारी एरिया पूरा है, ठीक। और बड़ा की पूछे जाए सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यहाँ सब विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? तिब्बत का पठार है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में क्या बहुत से पठार आ जाते हैं पूरे। ये पूरे दक्षिण भारत में क्या ये पूरा क्या है? दक्षिण भारत दक्कन का पठार है, यानी पूरा दक्षिण भारत क्या पठारी एरिया है लगभग लगभग, ठीक है। और क्या पूछा जाए? खनिज सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है? तो कहाँ निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? कोलार की खान। वो कोलार की खान से तो सोना निकलता है ना, वो कहाँ से निकलती है? धारवाड़ के पठार। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ निकलती है? तो धारवाड़ के पठार। धारवाड़ के पठार, धारवाड़ में ही एक जगह है क्या? कोलार। उसको खोद खोद के इतना धारवाड़ के पठार को इतना खोदे। ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे कर्नाटक पड़ता है, वहीं पे क्या धारवाड़ का पठार है, ठीक। वहाँ इतना खोदे, इतना खोद के क्या वहाँ एक कोलार खा पड़ती है। कोलार को इतना खोद दिए वहाँ से क्या निकल आया? सोना निकल आया कोलार की खान से। बाद में सोना कहाँ? कोलार की खान से निकलती है। यहाँ से क्या निकला? सोना निकल के आया, सोना निकलने लगा, ठीक है। अब पूछा था भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ निकलता है? तो छोटे नागपुर के पठार से, ठीक है। वो कहाँ है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड। यहां से क्या निकलता है? कोयला ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ पठार थे, ठीक। ये कुछ पठारी एरिया हुए जो पठार के बारे में हमको पढ़ाना था, आज लगभग पढ़ा दिए, ठीक। इसके बाद डेजर्ट मरुस्थल वगैरह बचते हैं, ठीक। मरुस्थल वगैरह भी अगली क्लास में बता देंगे। उसके बाद हमारा क्या ये जियोलॉजी खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में बड़ा सबसे ज्यादा ज्योग्राफी जो ये तीनों मिला के हम पढ़ाएं, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जितना समय तीनों पढ़ाने में लगा उतना खाली किसमें? ज्योग्राफी पढ़ाने में लगेगा, ठीक है। ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे पठार पे समाप्त करते हैं। पठार तो हमारा पठारी एरिया हो गया। और क्या मैप से बताने के रहेगा कुछ, ठीक है, वो भी बता देंगे आपको मैप से भी, ठीक। क्योंकि यहाँ डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैप अलग से लगा के तब आपको बता देंगे, ठीक। लगभग अभी जितना भी बताए हैं पठार के बारे में लगभग आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों।